एक प्रश्न है ये। आई डोंट नो इससे रिलेटेड है या अनरिलेटेड है। मैं अभी कोई बुक पढ़ रही थी तो उसमें जैसे देवी के जो पूरा फेस से लेकर सब कुछ एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, उनका वर्णन है, ठीक है। और वो इट मैचेस द ह्यूमन फॉर्म। तो ये जो शरीर है वो तो नश्वर होता है, और देवी देवता तो इटर्नल है। तो ये क्या होता है? लाइक इज इट लाइक कारण शरीर या एनर्जी? क्योंकि फॉर्म ह्यूमन का दिखा रहे हैं, तो ये होता क्या है? वो किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं? वो बस मन में, बस इट्स जस्ट क्यूरियोसिटी। नाइस क्वेश्चन। ये प्योर साइंस है, कुछ नहीं है, साइकोलॉजी है और साइंस है। आप अभी भी अगर हमारे पुरातन स्थानों पे चले जाएंगे, शक्तिपीठों पर चले जाएंगे, आपको कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी, आपको शिलाएं मिलेंगी। जैसे कि अभी मैं कामाख्या होकर के आई हूँ, माँ कामाख्या के दर्शन किए, 10 महाविद्याओं के दर्शन किए। कहीं भी कोई प्रतिमा नहीं है, शिलाएं हैं। अब फिर प्रश्न ये आता है, जैसा आप कह रहे हैं, कि क्यों उनको स्त्री रूप में ऐसे कुछ ऐसे फीचर्स, या उनके हाथ में ये है वो है, इस प्रकार उनको डिपिक्ट किया जाता है। तो पहले तो ये समझिएगा कि वो निराकार का साकार डिपिक्शन है। यदि उस निराकार को साकार रूप में मुझे जानना हो तो मैं कैसे जानूंगी? तो मैं ये कहती हूँ कि सरस्वती बहती है, वो श्वेत है, उसके हाथ में वीणा है। वीणा क्या कहती है? वीणा कहती है कि भाई, इतनी बुद्धि रखो, अपना इंटेलेक्ट इतना शार्पन करो, अपना विवेक इतना जागृत करो कि तुम्हें पता हो कि कहां पर से राग निकलेंगे। दैट इज व्हाट स्ट्रिंग्स इंडिकेट। गर्मी में, बारिश में, यू हैव टू कीप चेंजिंग द अलाइनमेंट। हर समय हर एक ही स्थान से सुर नहीं निकलता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जब तक आप उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज आवाज के साथ, उसकी ध्वनि के साथ अभ्यस्त नहीं हो गए हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि उसको कैसे बजाना है। तो कितना कसना है, कितना ढीला करना है, सुर कहाँ से निकलता है, तो जीवन में सुर कैसे आएगा, तालमेल कैसे आएगा, इतनी विवेक बुद्धि रखो। ये वीणा है। वो श्वेत हंस पर बैठी है। विवेक क्या करता है? विवेक का कार्य है, क्या कहते हैं शंकराचार्य? नित्य अनित्य ये भेद। तो हंस क्या करता है? हंस मोती चुनता है और बाकी छोड़ देता है, या दूध और पानी को बिल्कुल अलग कर देता है। यही हंस की गुणवत्ता होती है ना। तो वो हंस पर बैठी है कि तुम्हारा विवेक ऐसा जागृत हो कि क्या मोती है और क्या फालतू चीज है, कचरा है, तुम ये तुरंत समझ सको। तो इसी प्रकार वो जो निराकार ऊर्जा है, उसको जब मुझे साकार रूप में समझना है तो मैं उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिपिक्ट करूंगी। मनुष्य क्योंकि निराकार तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, तो उसे साकार की मदद लेनी पड़ती है। निराकार तक पहुंच पाने के लिए जो चेतना का स्तर चाहिए वो बहुत उच्च है। निम्न कोटि में, लोअर रेंज ऑफ कॉन्शियसनेस में, हम निराकार तक नहीं पहुंच सकते, हमें वो समझ ही नहीं आएगा, वी कांट कॉग्नाइज इट, हमारी बुद्धि में ही नहीं घुसेगा। तो क्या जिसकी चेतना का स्तर अभी निम्न है, क्या उसे अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी चेतना के स्तर को विकसित कर सके, उस पर कार्य कर सके? तो फिर उसे हमारे ऋषि मुनियों ने, इस जगत ने उसका साकार रूप दिया कि चलो भाई, तुम निराकार को नहीं पूज सकते हो, तुम साकार को देखो, उनके गुणों की पूजा करो, वो जो डिपिक्ट कर रहे हैं उनकी पूजा करो,
और ये नोन फैक्ट है कि आप जिस इष्ट की, जिस देवी देवता की बिल्कुल मन से पूजा करते हैं, जिनमें आपके प्राण बसते हैं, उनके गुण धर्म आप में उतरने लगते हैं। ये प्रूवन फैक्ट है। तो यदि आप सरस्वती की पूजा करते हैं तो वो वाले गुणधर्म आप में उतरेंगे। आप यदि शक्ति की उपासना करते हैं तो आप में वो शक्ति उतरेगी। तो जब आपने साकार की, इतनी श्रद्धा से, इतने समर्पण से उसकी पूजा की, उसकी आराधना की, उसके उपवास में रहे, तो वो साकार उस निराकार का मार्ग बन जाता है आपके लिए। And then that sakar starts to dissolve and you start reaching the nirakar. साकार का यही उद्देश्य रहा है। इसीलिए आप लक्ष्मी को देखते हैं, वो कमल पर क्यों ही विराजमान है। कमल ही ऐसा एक पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का कोई गुण नहीं लेता, वो सब कुछ झटक देता है। लक्ष्मी कह रही है कि जब तुम्हारे पास धन आए तो तुम कमल स्वरूप रहना, कमल पर सवार रहना, कि उस धन के कारण लोभ तुम्हें ना छू ले, लोभ का कीचड़ तुमसे दूर रहे। इसलिए लक्ष्मी को वैसे डिपिक्ट कर रहे हैं। और आप एक एक जो उनके हाथों में भी होता है ना, शंख क्यों है, कमल क्यों है, चक्र क्यों है, गदा क्यों है, यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दीज डीपली। एंड आई एम श्योर जब इसके पश्चात हम लोग पुराणों के अंदर प्रवेश करने का प्रयास प्रयास करेंगे तो हमें कुछ इनके विषय में समझ बात आएगी। तो ये है साकार और निराकार का संबंध। मनुष्य क्योंकि खुद इस स्वरूप में है कि उसकी दो आंखें हैं, उसके एक मुख है, दो कान है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो वो जब साकार रूप देता है एक निराकार को, तो वो अपने जैसा ही रूप देता है। वहां भी आंखें होती हैं, कान होते हैं, नाक, लेकिन क्योंकि वो थोड़े से अधिक बलशाली हैं, उनमें उनकी गुणवत्ता ज्यादा है, तो दो की जगह चार हाथ है, 10 हाथ है, 8 हाथ। बट बाय एंड लार्ज दे लुक लाइक यू, क्योंकि उसको साकार फॉर्म तो आप ही दे रहे हैं ना। इसीलिए तो कई सारे लोग बहुत ही क्रिटिक मोड में आकर के बहुत ही क्या कहते हैं, दे टॉन्ट मार करके वो कहते हैं, किसकी तुम पूजा कर रहे हो, उसको जिसको तुमने ही बनाया। किसने बनाई ये काली की मूर्ति, किसने बनाई ये दुर्गा की मूर्ति, बिना इसके पीछे की साइकोलॉजी और साइंस को समझे। दे आर डिपिक्शन ऑफ सर्टेन एनर्जीज एंड दैट्स ऑल। These help you to connect with those energies. इसीलिए सबको अलग अलग देवी देवता भाते हैं, because each one of us is thriving in different energy field. इसीलिए जो शिव के प्रति आकर्षित होता है वो कृष्ण के प्रति थोड़ा कम आकर्षित होता है, वो शक्ति के प्रति थोड़ा कम आकर्षित होता है। जो शक्ति के प्रति समर्पित है कहता है शक्ति ही तो है। और सनातन ने तो सबको ये सुविधा दे दी कि तुम जिस मार्ग से निराकार तक पहुंच जाओ, ब्रह्म तक पहुंच जाओ, सब मार्ग उचित है। वो एक सुप्रीम गोल, पराम गति, वो महत्वपूर्ण है। तुम जिस भी मार्ग से पहुंचो, जिस भी इष्ट देव के थ्रू पहुंचो, बस इतनी कहानी होती है। ये बात स्पष्ट हो रही है? यस।